माना मर्द को दर्द नहीं होता होगा। माना मर्द को दर्द नहीं होता होगा, पर एक बात तो लिख के ले लो, डर हर मर्द को लगता होगा। ये माना जाकिर खान का डायलॉग है और मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, बस थोड़ा सा बदल दिया है। माना मर्द को दर्द नहीं होता होगा, पर एक बात तो लिख के ले लो, डर सबको लगता है। या डर हर मर्द को लगता है। हर मर्द को क्या मतलब, कोई भी इंसान है ना, उसको डर लगेगा ही। क्योंकि जो ये नेगेटिव वाइब्स और ये सब होता है ना, मतलब भूत और ये सब बोला जाता है, हमको ऑब्वियसली किसी को नहीं पता ये चीज़ें होती है या नहीं, पर अगर सोचा जाए या फिर रात को बैठ के इसकी बात करी जाए या हॉरर मूवीज देखी जाए तो डर अपने आप आ जाता है। इंसान उठ के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने को तैयार नहीं होता है। तो बस आज शुरू करूँगा इसी टॉपिक पे एक और नई कहानी। कोशिश करूँगा मैं आप तक हर शब्द पहुँचाने की। कोशिश करूँगा मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी आपको दिखाने की। खोल देता हूँ डायरी फिर से, लिख देता हूँ फिर से कुछ और अपनी कलम से। क्या पता कितनों के करीब आ जाऊँ। मैं मानता हूँ लड़कियाँ लड़कों से बहुत स्ट्रांग होती हैं, चाहे कोई भी पर्सपेक्टिव हो, चाहे कोई भी पर्सपेक्टिव हो। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मुझे उन्होंने कहा चलो हॉरर हाउस चलते हैं। मैंने तब तो ताव ताव में कह दिया चलो, मैं डरता थोड़ी हूँ। फिर इसके साथ शुरू हुआ सफ़र हॉरर हाउस का। तो क्या हुआ, जैसे ही हम लोग हॉरर हाउस जाने लगे, जब मैं टिकट ले रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मतलब एक तो उस टाइम जो हम लोग बस जिनके साथ मैं जा रहा था ना, उनसे मेरी मुलाकात पहली बार हुई थी। मैं उनको बहुत अच्छे से जानता था, बहुत सालों से हमारी बात फ़ोन पे चल रही थी, पर हमारी मुलाकात पहली बार हुई थी और उन्होंने कहा चलो हॉरर हाउस चलते हैं। अब मुझे अंदर से पता है कि मुझे डर लगता है, मैं जानता हूँ ये चीज़ बहुत अच्छे से कि मुझे डर लगता है। मैंने भी कोशिश किया, मैंने कहा चलो कौन सी बड़ी बात है, तब तो कह दिया। जब टिकट विकेट लेके सब पूरा ख़त्म हुआ, जब हम लोग अंदर जाने लगे, मन में एक डर ऐसा लगा। उसके पहले सब शो ऑफ ऐसा हो रहा था कि वो कह रही थी कि उनको डर लगता है, और जब हम चलने लगे तो मैंने भी कह दिया स्टाइल में कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तो सही, डरने की क्या बात है। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा तो मन में एक डर सा उठा, पर तब लगा कोई बात नहीं, ज़्यादा लंबी वॉक नहीं होगी, आई गेस 50-60 मीटर्स की वॉक, या शायद उससे भी कम, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात है। पर हर कदम चलने में ऐसा लग रहा था ना कि मतलब अब बस दिल धड़कना बंद कर देगा। उस वक्त मुझे जिसको संभालना था, पता चल रहा है कि वो ही मुझे संभाल रही है। हुआ ना मतलब कितना अजीब और अलग, कि मतलब तुम गए तो बड़े ताव में थे कि हाँ हाँ मैं हूँ ना, चल लेंगे, और जब भाई वहाँ से वो पहला ऐसा भूत का ऐसा एकदम से आके कंकाल से ऐसा आगे से गिरा, भाई हालत टाइट हो गई थी। उस वक्त बस मन में ख्याल आ रहा था, वो पैराशूट वाला वीडियो आप लोगों ने देखा है ना, 100-200 ले लो पर नीचे उतार दो, 500 ले लो पर नीचे उतार दो। बस मन में ख्याल ही आ रहा था, भाई मुझसे भी 100-200 ले ले पर बाहर निकाल दो, मेरे से नहीं होगा भाई, मुझे निकाल दे। मैं मतलब उस उनकी एक आवाज़ मैंने नहीं सुनी उस वक्त कि उनको डर लगाओ, पर भाई मेरे तो तोते उड़ गए थे। मेरे को लगा कि भाई बस अब मुझे लग नहीं रहा है कि कोई जीवन में कुछ बचा है या तुम बाहर निकल पाओगे सेफ साफ। बिल्कुल ही मन में ऐसा वहम बैठ गया था कि भाई बस अब नहीं हो पाएगा। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा हाथ पकड़ो, हम निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, देखना कुछ पता नहीं चलेगा। पहली बार, हालांकि मेरे पास कोई ऑप्शन था भी नहीं उसके सिवा, पर पहली बार मेरे को अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये है ना, मतलब ये है तो सब ठीक हो जाएगा। इतना सोचूंगा तो फिर कैसे ही होगा। मन में एक ख्याल बना लिया कि अब जो भी हो, आँख बंद करके हाथ पकड़ के जैसे भी निकलना है, पर निकलना तो है ही। फिर जैसे ही हम लोग चलने लगे तो
एक वहाँ पे ऑब्स्टिकल था जिसमें हम जैसे ही स्टेप रखते हैं ना तो वो हिलने लगा पूरा, जैसा अर्थ को एक आ जाता है ना, बिल्कुल वैसा। तो जब वो हिलने लगा तो मेरे को जितना डर ऐसा बना था ना, और जब कोई भी ऐसी 3D में या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, धरती हिलना, मन में वहम आया, भूकंप आ गया। तब मैंने ज़ोर से उनको पकड़ लिया, और जब मैंने उनको पकड़ा तो पता चला कि वो ऑब्स्टिकल ही ऐसा था, क्योंकि उस पर जैसे हम चल रहे तो वो पूरा वाइब्रेट कर रहा है, और जैसे ही हम उसके आगे एक कदम है, मुझे पता है कि वहाँ पे एक आदमी ऐसा चौकीदार बैठा है, और जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा वो मेरी तरफ आएगा और मेरी हालत टाइट हो जाएगी। मेरे को ये चीज़ पता थी, इसलिए मैं उस डर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने फिर से एक बार कहा, मुझे पकड़ो, कुछ नहीं होगा, मेरे पे भरोसा करो, हम निकल जाएंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, जब वो सफ़र मेरी ज़िंदगी में ख़त्म हुआ ना, उस वक्त उस लम्हे के लिए मेरे लिए मेरी दुनिया का सबसे डरावना चीज़ जो हो सकता था मेरे साथ, वो बस वही हॉरर हाउस था। इतना ज़्यादा डर मेरे को कभी नहीं लगा किसी भी चीज़ से। मतलब मुझे पता है मैं एक हॉरर हाउस में जा रहा हूँ, अंदर डराने वाला होगा, पर मन ऐसा डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रहा है ना चीज़ें। जब आपके साथ 7-8 दोस्त होते हैं ना, तो आप उनके बीच में चल के निकल जाते हो, पर जब आप अकेले होते हो ना, या आपके साथ कोई एक ही होता है, तो उसमें ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार कोई लेफ़्ट से ना आ जाए। और अगर हम राइट साइड चल रहे हैं तो हमको हमेशा यही लगता है कि कोई राइट साइड से ना आ जाए। मतलब वो मन का वहम है ना, वो जब 2 लोग जाते हैं ना, वो ये चीज़ तभी हो सकती है कि आप किसी के साथ गए हो, राइट लेफ़्ट वाला डर कि लेफ़्ट में चलता हूँ तो कुछ नहीं होगा, राइट में चलता हूँ तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब आप बहुत सारे दोस्तों में तो ऑब्वियसली आप बीच में चल के निकल जाओगे। जिसको भी झेलना है जो लेफ़्ट में होगा वो झेलेगा, जिसको झेलना है जो राइट में होगा वो झेलेगा। तुम्हें कोई लोड नहीं, क्योंकि तुम्हें बीच में चलना है, तुमने ये डिसाइड कर रखा है। तो जैसे ही मैंने वो हॉरर हाउस का पूरा राउंड ख़त्म किया, तो मेरे को लगा कि ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं था। बाहर निकलते ऐसा मैं बिल्कुल ऐसा शो ऑफ में कि मतलब मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था डरने की, ताकि तुमको मज़ा आए। बाकी समझ रहे हो ना, भाई का वैल्यू कम नहीं होना चाहिए वहाँ पे। भाई का वैल्यू का बात है, वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। जब तुम ताओ से कहा था तुम जाओगे तो तुम जाओगे, भले ही तुमको कितना भी डर लगता हो। पर उसका मन भी जानता था, मेरा मन भी जानता था कि मैंने उसमें क्या एक्सपीरियंस किया है। मुझे पता है ऐसा सबके साथ तो नहीं, पर कुछ लोगों के साथ अक्सर होता होगा जिनको ऐसा डर लगता है जैसे मेरे को लगता है। लगता तो नहीं है, और वो वक्त है। उसके बाद मैं आज तक किसी के साथ हॉरर हाउस तो नहीं जा पाया हूँ। बहुत कोशिश किया, एक ट्रेन वाला हॉरर हाउस उसके बाद मैं चला गया हूँ जब मैं मुंबई गया था, आई गेस डिज्नी वर्ल्ड, आईफेल, यार नाम भी याद नहीं आ रहा गाइस, एसएल वर्ल्ड जब मैं गया था तब उसमें एक ट्रेन वाला था। तो मेरे को पता था ट्रेन में बैठना है, वो ट्रेन इतनी स्पीड से चलती रहेगी, उसमें वो सब निकल जाएगा। पर पैदल चलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑन द हॉरर ट्रैक, इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट गाइस। अगर आपको थोड़ा भी मन में है ना वाइब्स, तो चीज़ें बिगड़ सकती है सच में। हमेशा आपके साथ एक मोटिवेट करने वाला होना ही चाहिए, तो ही आप चल पाओगे, वरना आप चिल्ला के ख़त्म कर दोगे। कोई आपको आएगा और निकाल के ले जाएगा, आपका पैसा भी वेस्ट, आपका सब कुछ वेस्ट। ऊपर से अंदर जाने से पहले वो हमसे एक साइन कराते हैं एक फॉर्म पे, आई गेस, और उसमें लिखा होता है कि अगर आपको कुछ भी होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कोई आदमी अगर ये साइन करवाएगा अंदर भेजने से पहले, तो आदमी के मन में तो पहले ही डर आ जाएगा ना भाई, कि मतलब ऐसा क्या ही रखा है कि जान भी जा सकती है। तो बस यही छोटी छोटी बातें थी जो मन में ऐसा घुट के आती थी। सोचा आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि चीज़ें शेयर करने से क्या पता किसी ने एक्सपीरियंस किया हो ये वाला सेम चीज़। हो सकता है किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, और हो सकता है किसी ने ना किया हो। तो जिसने ना किया हो वो मेरी आवाज़ सुन के कर सकते हैं, और जिसने कर लिया हो तो उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि उसको पता है कि उस पर, मुझे पता है उस पर भी यही बीती होगी। सब ऐसा होता है, सब लौंडे ऐसा शोबाजी में रह जाते हैं, अक्सर रह जाते हैं। शोबाजी करने में बिल्कुल मतलब सब निकल जाता है हाथ से जैसे वो निकल गया। तो बस यही एक छोटा सा सफ़र था जब मैं उनके साथ हॉरर हाउस गया था। और तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि
सबके जीवन में ऐसी छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहें, लोग खुश रहें और हर छोटी छोटी खुशी को दिल में बसा लें और बस ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। मेरी हमेशा सबके लिए यही दुआ है कि जो भी मुझे सुन रहा है, किसी के जीवन में थोड़ी सी भी दिक्कत ना है, हर कोई खुश रहे, साथ रहें और बेफिक्र रहें। ज़िंदगी में वो हर चीज़ करे जो उनको करनी है, हर चीज़ का मज़ा लें, चाहे वो हॉरर हाउस हो, चाहे वो वाटर पार्क हो, अम्यूज़मेंट पार्क हो, मतलब मज़ा आना चाहिए। और बात रही लड़की की, तो ये बात जीवन में हमेशा याद रखना, जितना आप दिलदार दिखाते हो, जितना आप खुद को बेखौफ दिखाते हो, एक लड़की बस दिखाती नहीं है पर होती बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो जानती है जब सब थम जाएगा, जब सब टहल जाएगा, जब सब थम जाएगा, सब टहल जाएगा, कोई साथ दे ना दे, लेकिन आपकी वो आपके साथ हमेशा खड़ी रहेंगी, डट के, जम के, चाहे कोई भी बात हो। एग्जाम्पल में अपनी मम्मा को रख लीजिए, चाहे कोई भी दिक्कत में हो, चाहे कोई भी बात हो, आपकी माँ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो बस आज की कहानी के लिए इतना ही। बाय द वे, ये बात उसी दिन की है। ब्लैक शर्ट, रेड जीन्स, हो सकता है भूल गए हो, लेकिन मैं भूलने नहीं दूंगा। अगर आपने मेरी लास्ट स्टोरी नहीं देखी, हमारी अधूरी कहानी, तो उसमें आपको समझ में आएगा मैं रेड जीन्स और ब्लैक टॉप की बात क्या कर रहा हूँ। तो जाके उसको देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऊपर आई कार्ड में आपके पास आ ही गया होगा। यू कैन जस्ट वॉच आउट आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो। एंड इसी के साथ अलविदा लेते हुए, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बेहिसाब कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कितना पसंद आया है। और अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं हमेशा आपसे कनेक्टेड रहूँ। बस यूँ ही। हमारा साथ सिर्फ एक वीडियो या 2 वीडियो तक का नहीं होना चाहिए ना, हमारा साथ होना चाहिए हर वीडियो तक का। कुछ आप मुझे सपोर्ट करो, कुछ मैं आपको सपोर्ट करूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर थोड़ा भी मेरी चीज़ों को फील कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी फॉर दिस लॉन्ग। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी इतनी बड़ी फैमिली होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। 400 सब्सक्राइबर्स के लिए इट मीन्स अ लॉट टू मी। 400 इज़ अ बिग नंबर। अगर आपको कहीं पे 400 लोग सुन रहे हैं तो आपको बोलने में भी मज़ा आएगा। एंड 400 इज़ अ बिग नंबर। So thank you so much for the support and love you guys are showing to me. It means a lot to me. Thank you so much again. Thank you so much guys. We'll see you in the next video, next story.